अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो, तुम्हें क्या खरीदना है? नोटबुक्स लेनी है। नोटबुक लेनी है? ठीक है। पता नहीं ऐसे कौन छोड़ देता है। कहाँ रखूं? ये सिद्धार्थ भी है ना, बहुत बदमाश है। और इनके साथ कौन है और इन्होंने क्या दिया? ओह अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे ही कोई नशे की चीज होगी। चल बंटाई, क्या हो गया? अचानक से तेरे को इतना गुस्सा क्यों आया? वो सामने छोटी बच्ची दिख रही है, उसी ने प्रिंसिपल से मेरी शिकायत की है कि मेरे पास सिगरेट है। उसी की वजह से सस्पेंड हुआ हूँ मैं। अच्छा, देखा, उसको सिर्फ इशारे से डराया तो डर गई, और तू कह रहा है उसकी वजह से तू सस्पेंड हुआ है। आबे घोंचू, अगर तू उसको डराया होता तो डर जाती, तेरा काम हो जाता। अब ये कुछ नहीं बोलेगी, और वैसे भी तू सस्पेंड है, प्रिंसिपल को थोड़ी ना बताएगी कुछ। टेंशन मत ले। कौन कॉल कर रहा है? आवंटाई बोलना। क्या? हाँ हाँ पहुंच जाएगा, टेंशन मत ले। क्या करूं? ये नशीली दवाई वालों को तो पकड़ाना ही पड़ेगा। ऐसे लोग ही सबसे गलत होते हैं। अंकल, आप मुझे फोन दोगे प्लीज? अच्छा, फोन लेके भागना चाहती हो? जाओ, नहीं दूंगा यहाँ से। जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा। ऐसी कोई छोटी बच्ची से बात करता है? बैड मैनर्स। चलो चलो यार, चलो। आप मुझे फोन दोगे प्लीज? एक अर्जेंट कॉल करना है। पुलिस का क्या नंबर है? पुलिस? पुलिस क्यों? मैंने क्या किया है? अरे नहीं, आप नहीं, वो कुछ और बात करनी है। बताओ ना, पुलिस का क्या नंबर है? दो मैं लगा देती हूँ। लो। थैंक यू दीदी। हेलो पुलिस। बाय। अच्छा सुनना, अब तो तू जेल से भी बाहर आ गया है, क्यों ना साथ मिलके धंधा करते हैं, बहुत पैसे कमाएंगे। थैंक यू दीदी। पुलिस को आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कुछ और करना पड़ेगा, वरना ये लोग भाग जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शालू, लाइट ऑन कर। हाँ। थैंक यू लक्ष्मी टीचर। आराम से। तुम इसका बहुत ख्याल रख रही हो। सच में गांव तुम्हारी तारीफ करता है ना, तो गलत नहीं करता। अच्छा हुआ कि मैं पेड़ से गिर गया। रोहन, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलत बात होती है। वही रोहन, गलत बात। तुम्हें कितनी चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा होगा, और तुम बोल रहे हो कि अच्छी बात है। अच्छा हो कि मुझे चोट लग गई। अगर चोट नहीं लगी होती तो मुझे स्कूल में रुकना पड़ता। अब मैं यहाँ रहूँगा आपके साथ, इसलिए गिरना अच्छा हुआ। नहीं रोहन बेटा, मेरे साथ रहने के लिए आपको गिरने की जरूरत नहीं है, ठीक होने की जरूरत है। तो अब जल्दी से ठीक हो जाओ। ये रोहन ना बहुत मस्तीखोर हो गया, एकदम पारो की तरह। वैसे दी, आज पारो से बात हुई है तेरी? नहीं, आज इस सब में पारो से बात ही नहीं हो पाई, बस वो ठीक हो वहाँ। हाँ, वो ठीक रहेगी। मैंने डैड से कह दिया है, पारो का ख्याल रखना। वो मेरी बहन हो गई है ना, इसलिए। जैसे मैं यहाँ आपके साथ खुश हूँ,
पारो वहाँ डैड के साथ खुश होगी। मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल करना है। अरे दीदी तुम कॉल नहीं कर सकते। अरे दीदी किसको बोला? आप मुझे कॉल करने दोगे या नहीं? अगर आपने हमें कॉल नहीं करने दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो हम सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। कॉल करना ठीक है मेरी माँ, चुप करो। ये क्या लगा के रखा है? कभी दीदी बोल रहे हो, कभी माँ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम ओबराय साहब के साथ हो। हाँ तो जानते हूँ। तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकाल दूँ क्या? नहीं, 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 निकालूं? तो फोन दो। ठीक है ठीक। हेलो हेलो, पारो, आप जल्दी आओ यार और मुझे लेके जाओ यहाँ से। क्या हुआ है पारो? सब ठीक है ना? आप जल्दी आओ और मुझे लेके जाओ। पारो पहले बताओ तो सही, बात क्या है? अरे नहीं, आप जल्दी आओ बस। हेलो, लो, हो गया काम, आप जा सकते हो। आप बच गए। हाँ ठीक है मेरी माँ, ठीक है। ऐसा नहीं, क्या हो गया? पारो फोन करने में इतना लेट क्यों किया? थोड़ा जल्दी फोन कर देती और जल्दी आ जाता। पहले मुझे डर नहीं लग रहा था ना, फिर लगा वो सिद्धार्थ कुछ भी कर सकता है। फालतू की क्या उससे फाइट करने की, मैं उसे हरा देती। अरे वो वाली फाइट नहीं बुद्धू, दिमाग वाली। दिमाग से हरा दी थी मैं उसे। तो अब मैं क्या आपके घर रुक सकती हूँ? कोई और ऑप्शन है मेरे पास? नहीं। बात कर लिया मैंने ट्रस्टी से। मतलब मैं आपके घर रुक सकती हूँ? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं? किस बात की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। पर उसने हमारा अपमान किया है। सबके सामने हमें अपनी नजरें नीची करनी पड़ी उस बच्ची की वजह से। मॉम, ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब पता नहीं मॉम इसे घर में रहने देंगी या नहीं रहने देंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए उधर सोच के देख, आज अगर हम कुलदीप के लिए जरनेल को सूली चढ़ा भी दें तो क्या उससे हमारा कुलदीप वापस आ जाएगा? बोल, आ जाएगा वापस? नहीं पुत्र, कुलदीप अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरी कोख ना उजाड़ा, मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ, मैं दूसरा बच्चा नहीं खोना चाहती। मेरे को फिर से 5 ना बना। एक माँ दी पुकार सुन ले, उसकी फरियाद सुन ले पुत्र, मान जा प्लीज। अब बहुत देर हो गई है मम्मी जी, मैंने तो पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। जरनेल के सारे जुर्म बता दिए और मैं उस वीडियो के बारे में बताने ही जा रही थी, लेकिन आपने फोन काट दिया। हाय रब्बा, की करता तू, ये की करता? फिर पुत्र गल सुन, अभी भी देर नहीं हुई है, हैं? जब पुलिस आएगी ना तो अपने बयान से मुकर जाना। तो उनको कहना कि किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है ना पुत्र? आप चाहते कि मैं पुलिस से झूठ बोलूं? हाँ, बोलना पड़ेगा। तू ही थी ना वो जो हमारे परिवार को जोड़ के रखना चाहती थी, है? तो परिवार ऐसे ही जुड़ेगा। तुझे पुलिस को झूठ बोलना पड़ेगा, तभी हमारा परिवार जुड़ा रहेगा। नहीं मम्मी जी, जरनेल जैसे राक्षस के होते हुए कोई भी परिवार जुड़ नहीं सकता। और आपने ही कहा था ना अभी कि एक माँ होने के नाते आपको फैसला करने का पूरा हक है, लेकिन नैना, क्या नैना की जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का हक है आपको? राहुल, उसकी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने के हक है आपको?
नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकती। आप जो बोल रही है ना, वो नहीं हो सकता। एक मिनट, और जे मैं कहूं कि अगर तूने जरनेल को माफ कर दिया तो मैं जीते को अपना लूंगी हमेशा के लिए, उसे अपने घर का हिस्सा बना लूंगी। आपको पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? और जब आप सबका अच्छा सोचो लेकिन पूरी दुनिया आपको गलत समझे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये घर ये दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद करने आया था और बस। नहीं, किसी भी हाल में जरनेल को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे करना बहुत गलत होगा। ऐसा नहीं होने दे सकते। जरनेल को माफ नहीं कर सकते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने फैसला कर लिया कि तू जरनेल को माफ कर देगी? नहीं, मैं उस जानवर को तो कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका साथ देने से पापा जी की जान बचती है, जीते को उसका परिवार मिलता है और जीते के माथे से नाजायज औलाद का दाग मिटता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। एक और बात, उम्मीद है कि हमारे बीच के इस डील के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। शाबाश। अटवाल साहब की इस हालत को अपना हथियार बना सकती हूं मैं। यही एक रास्ता है। अब मुझे जरनेल को बचाने के लिए हीरू मजबूर करना ही पड़ेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुलदीप के कातिल को सजा नहीं दे पाई, लेकिन पापा जी और जीते की खुशी के लिए यही सही। खून तू देखती जा हीर, मैं तुझे ऐसा नचाऊंगी कि तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पुत्र, तूने बहुत सही फैसला लिया है। शाबाश। मम्मी जी, हमें जीते को जल्दी यहाँ बुलाना होगा। पापा जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है और जीते को देखना चाहते हैं। हाँ तो बुला लेना पुत्र, मैंने तो इजाजत दे ही दी है। हाँ बोल दिया है ना? नहीं, आप उसे बुलाएंगे। आपको उसके पास जाना होगा और आप उसे यहाँ ले आएंगे। मैं जाऊंगी उस जीते को बुलाने? हाँ मम्मी जी, क्योंकि जो जख्म देता है मरहम भी उसी को लगानी पड़ती है। और आप जानते हो कि आपने उसे क्या क्या सुनाया था। दूसरों के घर में घुस के कैसे फूट डाली जाती है, ये हुनर तुझे तेरी माँ ने सिखाया होगा। और आप ये भी जानते हो कि जीते की यहाँ से जाने की वजह आपकी वही बातें थी। मैं जीते को बचपन से जानती हूँ, वो तो मेरे कहने पे भी नहीं आएगा और मैं उससे आने को भी नहीं कहूंगी। आप ही को उसके पास जाना होगा और आप ही को उसे वापस लाना होगा। मम्मी जी, बड़ों से गलतियां हो जाती हैं तो छोटों से माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाते। मुझे आपको फौरन जीते के पास जाना होगा। पापा जी की हालत तो आपके सामने ही है। अगर जीता नहीं आया तो शायद पापा जी। मम्मी जी, रब ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटे का भी बचना मुश्किल है।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नशा वशा कर लिया क्या? हाँ, कौन से नशे में हो? बाहर तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, बिजली कड़क रही है, तुम यहाँ पे आराम से सो रही हो बिना डिस्टर्ब हुए। क्या? अच्छे से जानते ये सब जो कर रही हो मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना? बट होने नहीं वाला परेशान। जा रहा हूं मैं, सोती रहो यहाँ पे। क्या? ओ, मैडम लाइन पे आ गई। सॉरी बोलना है? चलो बोलो। What? Listen, मिस्टर विराट, आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ। देखिए अपनी क्रिमिनल को, एक नंबर की ढीठ लड़की है ये। कब से इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से बुला रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। तो यहाँ पे इतने तूफान में मिलने आया हूँ उससे, मुझे सींगदाना कह रही है। कहीं से सींगदाना दिखता हूँ मैं? नहीं ना। सुनिए मेरी बात पहले। अरे बाहर आंधी तूफान चल रहा है, इतना शोर मच रहा है, ये मैडम यहाँ पे चैन की नींद सो रही है। देखिए 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 कैसे घोड़े बेच के सो रही है। सर आप इस टाइम यहाँ नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? अरे छोड़िए सर। ए बैंकर चलो। बैंकर, ओ बैंकर, क्या हुआ? बैंकर क्यों नहीं ले पा रही? इंस्पेक्टर साहब खोलिए, जल्दी खोलिए। सर नहीं खोल सकता मैं, ये रूल के खिलाफ है। बाहर में जा आपका रूल। उसको कुछ हो गया तो सांस नहीं ले पा रही वो। खोलिए इसे। सर लेकिन। अरे लेकिन कुछ नहीं। मैं विराट सिंह आहूजा गारंटी लेता हूँ बस। अगर इसको कुछ भी हुआ, ये कहीं भागी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खोलिए इसे। खोलिए जल्दी जल्दी खोलिए। हे बैंकर, कुछ नहीं होगा तुम्हें? हाँ बैंकर, हे बैंकर, क्या हुआ? सांस क्यों नहीं ले पा रही? हाँ तुम्हारा सिंगदाना ही हूँ, मैं हूँ सिंगदाना। बताओ ना मुझे क्या हुआ? सांस क्यों नहीं ले पा रही? एलर्जी? किससे एलर्जी? हाँ मैं सींगना नहीं हूँ बैंकर। बताओ ना किस चीज से एलर्जी हुई है? तुम्हारी एलर्जी की दवाई कौन सी है? अरे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? हाँ अभी पहले मिलके गया था तो अच्छी खासी थी ना ये। आप लोग ध्यान नहीं रख सकते ढंग से। बैंकर कुछ नहीं होगा। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मुझे बताओ। सिंगदाना। क्या सिंगदाना? इनको सिंगदाने से एलर्जी है। आपको कैसे पता? इनके माँ और इनके भाई आए थे ना, तो उन्होंने बताया था। लेकिन हमने डब्बा चेक करके दिया था, तो फिर ये क्यों? बैंकर सिंगदाना से एलर्जी है ना तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना यहाँ पे। हम अभी डॉक्टर को बुलाएंगे और सब सही हो जाएगा। तुम्हें सताने का, तुम्हें तंग करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं छीनने दूंगा मैं। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे? डॉक्टर को बुलाइए ना आप लोग। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ए हर्षु उठ ना। हर्षु उठ ना। हाँ क्या हुआ आई? हर्षु देख ना, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। कुछ तो हुआ है, मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ नहीं हुआ है आई, बाहर देख तूफान आया हुआ है, थोड़ी देर में ठहर जाएगा। तू जा सो जा ना। नहीं हर्षु, तू समझ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी अमू ना ठीक नहीं है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तू एक काम करना, तू पुलिस स्टेशन फोन कर और पूछ अमू कैसी है। हाँ चल तू शांत हो जा। मैं फोन लगा। लगा क्या? फोन नहीं लग रहा। वापस लगा। क्या हुआ? आई फोन नहीं लग रहा है, शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अमू को हमारी जरूरत है। मैं पुलिस स्टेशन जाके आती हूँ। अरे नहीं आई तू रुक, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो चलो हम साथ चलते हैं। आई बाहर मौसम इतना खराब है, तुझे कैसे लेके जाऊँ मैं? तुझे लेके गया तो ताई मुझे डांटेगी। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझे कॉल कर लूंगा। हाँ। और तू संभाल के जा।
और अमू से मिलते ही मुझे फोन करना। हाँ ठीक है, आई। चल मैं आया। तो ठीक से जाना। और वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। ठीक है। गणपति बप्पा, मेरी अमू की रक्षा करना। मेरा डर गलत साबित हो, वहां कोई अनहोनी ना हुई हो। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी इनकी रिहाई नहीं हुई है तो आप ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे किसी कैदी को हॉस्पिटल जाना लेकर नहीं जा सकते क्या? ले जाते हैं सर, लेकिन पुलिस वालों के साथ। अरे तो टाइम क्यों बेकार करें, आप साथ चलिए ना, मैं कह रहा हूँ आपसे। विराट हम नहीं आ सकते हैं, स्टाफ कम है। तो क्या करूँ इसको यहाँ पे मरने? इंस्पेक्टर साहब, अगर इसको कुछ हो गया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे नहीं होगी। और किसकी होगी? आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं ना मुझे कि मैं कौन? विराट सिंह आहूजा हूँ मैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ। और इसको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मैं ही लेकर आया था ना, मेरी वजह से जेल में है। तो अगर मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा तो ये कैदी हो ही नहीं, राइट? मैं यहाँ से इसको लेकर, लेकिन सुनिए। अरे यार इंस्पेक्टर साहब प्लीज समझिए, मुझ पे भरोसा करिए प्लीज। कुछ नहीं होने दूंगा मैं इसको, कहीं भाग के नहीं जाएगी। और अगर कुछ किया इससे तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बस आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। आई कैन शो यू दैट। हालत देखिए इसकी। नो कैन आई प्लीज गो? एक सेकंड प्लीज, जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर। ये रजिस्टर आपका थंबप्रिंट चाहिए। इसमें लिखा है कि ये लड़की जिसे आपने खुद अरेस्ट करवाया था, उसे आप यहाँ से अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। हाँ ठीक है। सीगनाना की एलर्जी से तुम्हारा सीगनाना तुम्हें बचा के रहे। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम कांप रहे हो? किसने कहा? मुझे तो ठंड अच्छी लगती है। आई लव कोल्ड। ये ब्लैंकेट है, ओढ़ लो। और अगर नहीं ओढ़ना है तो मत ओढ़ो। कीप लविंग कोट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बीमार पति की सेवा करती रहे। मेरे पास और भी बहुत काम होता है। तो हाँ, मैं बीमार पति की सेवा नहीं कर सकती। तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे टच की हुई ब्लैंकेट यूज करूंगा। मक्का है। इधर लो, लो इधर। क्यों? मैंने कहा ना दो। मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी। बैटरीज का इसकी? मुझे क्या पता?
होगा डाना अगर तुम मेरे ऊपर चिल्लाए तो। क्या कहा तुमने? खबरदार। और मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, लास्ट वार्निंग। अगर आज के बाद तुमने मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश की ना, ये क्या कर रही हो? What? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हरलीन, तेरे हाथों का तो जवाब ही नहीं यार। कैसे कर लेती है तू? मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं है। लव यू मॉम। करेक्ट। आर यू डन? ब्रेकफास्ट शुरू करें? ये लीजिए, फ्रेश जूस रेडी है। ये मैं सर्व करती हूँ। वो सब तो ठीक है पुत्र, मेरे ख्याल से आज तुझे मीठा बनाना चाहिए। बता दूं, नाश्ता तो बन चुका है। मुझे पता है यार, नाश्ते के बाद मीठा तो खाया जा सकता है ना। ओए, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने गलत तो नहीं कहा कि नाश्ते के बाद मीठा खाया जा सकता है। भाई, पूर्वी जो है वो आरवी की वाइफ है, मेरी बहू है, तो इतना तो हक बनता है ना मेरा कि पूर्वी के हाथ का बनाया हुआ मीठा मैं खा सकूं। बाबूजी, खबरदार, अगर हम दोनों के बीच में कोई बोलेगा, समझे ना? ये बात तो हो गई खत्म। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। बताइए। बड़ी धांसू बात है। ये जो मीठा बनाना है ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही नहीं कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, हैं? तो आज जब पूर्वी मुझे मीठा खिलाएगी तो मैं पूर्वी को एक गिफ्ट दूंगा, और वो गिफ्ट होगी खानदानी हार। खानदानी हार? हाँ जी। कोई छोटी चीज नहीं है खानदानी हार, बहुत बड़ी चीज है। और इस परिवार में आज तक सिर्फ परजाई जी नहीं जीता है ये खानदानी हार। क्यों परजाई जी? सिर्फ मेरी माँ को मिला है। और तेरी माँ बाद में गई, पहले मेरी पत्नी है, तो खानदानी हार सिर्फ मेरी पत्नी को ही मिला है। पुत्र, ये खानदानी हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, और मेरी माँ को उसकी दादी ने दिया था, और दादी को उसकी माँ ने। पर ये हार दादी को नहीं मिला। ये जानते हो किसको मिला? ये हार मिला हरलीन को। करेक्ट। पता है क्यों? क्योंकि हरलीन ने इतना बढ़िया खाना बनाया, सबकी मनपसंद का। तो हार ये जीत गई। अब सिर्फ एक हार बचा है। पूर्वी मुझे मीठा खिलाएगी, मीठा मेरे पेट में और हार इसके गले में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर डैड के पास राजवीर की मासी की फोटो, और वो भी उन्होंने अपने ड्रॉअर में छुपाने की कोशिश की। फिर राज क्या है? एक बात बताऊं प्रीता, तुम्हारी और मेरी जिंदगी, हमारा प्यार एक राज बन के रह गया है। सच कह रहा हूं।
तुम पहले खो गई थी, फिर अचानक से मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी ना मेरी जिंदगी अधूरी की अधूरी ही रही है, पूरी नहीं हो पाई। मेरी जिंदगी तुम्ही से पूरी होती है प्रीता, सच कह रहा हूं, तुम्ही से पूरी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। तुमको तो ये तक याद नहीं है कि करण और प्रीता हुआ करते थे, उनकी एक कहानी हुआ करती थी, उनका प्यार हुआ करता था, उनका प्यार कितना मशहूर हुआ करता था, उनकी लड़ाइयां कितनी मशहूर हुआ करती थी। तुम्हें तो ये तक याद नहीं है कि वो जोड़ी कहां गायब हो गई। प्रीता, आज तुम हो, आज मैं हूं, आज हम दोनों हैं, लेकिन जानती हो, हम दोनों में से हम कहीं गायब हो गया है। आखिर डैड के सेंस को हो क्या गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर करण लूथरा और राजवीर की मासी की फोटो अपने ड्रॉर में रख रहे। कहीं इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो फिर डैड ने ड्रॉर में उनकी फोटो क्यों रखी है? वैसे डैड का कैरेक्टर बहुत नीट एंड क्लीन है, उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ना तो राजवीर की मासी ऐसी है, ना ही मेरे डैड ऐसे हैं। तो फिर डैड ने उनकी फोटो क्यों रखी अपने ड्रॉर में? जानती हो कितनी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा, पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन फिर जब तुमसे बात हुई ना, तो सच कह रहा हूं, दिल को इतनी राहत मिली ना, इतना सुकून मिला। जानती हो, ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपने दिल की गहराइयों में कदम रखा हो मैंने। कुछ तो है, और इस मिस्ट्री की गहराई तक मैं तो पहुंच के रहूंगा। आखिर डैड क्या छुपाना चाहते हैं, फोटो वहां क्या कर रही है, उन दोनों के बीच जो कुछ भी है मैं पता लगा के रहूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जिसमें तुम ना हो। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जब मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं, मर गया हूं। मैं अपनी जिंदगी को महसूस नहीं कर पा रहा हूं प्रीता। एक जिंदा लाश की तरह जीने का क्या फायदा है? नहीं, मैं और ऐसे नहीं जी सकता, और ना ही मैं जीऊंगा। और मैं जिंदगी गुजारूंगा तो तुम्हारे साथ। सच कह रहा हूं प्रीता, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहना है, तो वो मुझसे कह ले। मैं उस सबके जवाब बाद में दे लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जीऊंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तेरी मेरी एक जिंदगी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी,
मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। शूरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शूरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं हे शिव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, क्या किया मेरे साथ? एक पल में मेरा प्यार मुझे वापस दिया और दूसरे पल सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्यों किया ऐसा? बताइए, है कोई जवाब? क्यों किया मेरे साथ ये? आप जिससे प्यार करते थे वो आपकी सती, वो माँ पार्वती, वो आपको हर जन्म में मिली ना, लेकिन मेरी प्रीता तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिली। बहुत गलत किया आपने भोलेनाथ, बहुत गलत किया है। सब लोग कहते हैं कि आपको पूछने वाले गलत होते हैं, लेकिन आज तो आप ही गलत हो गए। क्यों मेरा प्यार मुझसे छीना है आपने? है कोई जवाब आपके पास? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं। माँ बचाओ मुझे, माँ, माँ। बासु मुझे बचा लीजिए, बासु, बासु प्लीज बचा लीजिए भैया। सोचिए मत भाभी, जला दीजिए। इसी ने आपकी गोद सूनी कर दी है भाभी, इसी ने मारा है सूरज को। यही हमारी सूरज के कातिल है, ये माफी के काबिल नहीं है। बासु, बासु मैं मर जाऊंगी, बासु, बासु मैं मर जाऊंगी, बासु प्लीज। जला दीजिए भाभी, जला दीजिए। नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। किसन ने मेरे सूरज की जान ली है। मैं नहीं बचा सकती हूँ उसे। उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। मैं दिलवाऊंगी उसे सजा। मैं दिलवाऊंगी उसे सजा। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ गजरा, अगर आज के बाद इस लड़की को एक खरोंच भी आई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, ये तेरे खिलाफ गवाही दे या न दे, मैं तुझे सीधा अंडा सेल भेजने वाली हूँ। फिर तरसती रहना रोशनी के लिए। और तुम लोग आज से सेल की तरफ मुंह करके ही पहरा दोगी, ताकि हर समय ये तुम्हारी निगरानी में रहे। और अगर किसी को कहीं जाना होगा तो पहले अपनी जगह किसी गार्ड को तैनात करो, तभी अपनी जगह छोड़ना। और हाँ, नेल कटो दो इन सबको, नेल कटवाओ इन सबके। अब मुझे किसी के नाखून की खरोंच तक नहीं दिखनी चाहिए। ए सुनो तुम सब, ये लो नेल कटर, और तुम सब आज के आज अपने नाखूनों को काटो। ए महारानी, भाई तू भी काट ले नाखून, नहीं तो ये इल्जाम भी हम पर आ जाएगा कि हमने तुझे नाखून नहीं काटने दिए।
ये ले। सच में मेरे बेटे को मार डाला? Enough, सूरज! Enough! सब खत्म कर दिया मैंने, सब खत्म कर दिया। मैंने वासु को धोखा दे दिया। जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, उसी देवी के साथ मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। सब खत्म कर दिया मैंने, सब खत्म कर दिया। मुझे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा दो, मुझे मारो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो मैडम जी, देखो ये पागल लड़की क्या कर रही है। ये पागल लड़की खुद अपनी जान दे देगी और वो इल्जाम भी मेरे सर पे आ जाएगा। पागल हो गई है क्या? अपनी खाल काट रही है? दर्द नहीं होता तुझे? नहीं नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने सूरज को मार दिया, मैंने बासु को धोखा दे दिया। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा दो, मुझे मार दो, प्लीज प्लीज मुझे सजा दो। मुझे यही मार दो, मार दो, मार दो। बहुत जल्द इस कुर्सी पर अपना नाम लिखूंगी मैं। जो रास्ते में आएगा उसे हटा दूंगी। वैसे इस कुर्सी पर बैठकर अपने परिवार पर हुक्म चलाने का मजा ही कुछ और है। बोलो। इस छमिया के यार को संभाल लो सेठानी। क्या मतलब? कबीर आया था मिलने इससे। जेलर से शिकायत की है इसकी हालत की। इतनी बेइज्जती आज तक जेलर ने नहीं की। जीना हराम कर दिया मेरा। 24 घंटे की निगरानी बिठा दिया मुझ पे। इस बेइज्जती का अलग से पैसा लगेगा सेठानी। जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे और उस लड़के को भी मैं संभाल लूंगी। बस तुम अपना गरम दिमाग उसे ठिकाने लगाने में लगाओ। किसको ठिकाने लगाना है काकी? ठिकाने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या कबीर? मैं मेरी दोस्त से बात कर रही थी। उसको बोल रही थी कि अपने बच्चे को अच्छे से खिलाना पिलाना, बोर्ड्स के एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, उसे थकने मत देना। ठिकाने? पर हमने तो यही सुना था। क्या सुना तूने? और क्यों सुना? मेरी बातें तू चुप। एक सेकंड, जासूसी कर रहा है तू मेरी? हाँ, जासूसी? काकी पानी का बोतल भरने आया था हम यहाँ पर। तो जाके भरना। फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? पर हमने तो साफ साफ सुना था ये किसी को ठिकाने लगाने की बात कर रही थी। पर किसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm really sorry, हाँ? सुभान भाईजान, सुभान भाईजान, उधर सबने। अच्छा जल्दी चलिए प्लीज भाईजान। एक मिनट मैं आपको जानता हूँ क्या? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? निगार हूँ मैं भाईजान। निगार रूहान मामू की बेटी? जी भाईजान, और आप भी मुझे पहचाना नहीं? माशाल्लाह, इतनी बड़ी हो गई हो तुम निगार। हाँ, बड़े तो आप भी हो गए हैं। अब चलिए जल्दी। एक मिनट, कहाँ चलूं? इतनी घबराई हुई क्यों? मन्नत अब भी और इबादत अब भी बहुत खतरे में है भाईजान। खतरा हुआ क्या? वो गुंडे उन्हें मार देंगे। भाईजान आप चलिए और उन्हें बचाइए। लेकिन गुंडे उनके पीछे पड़े क्यों हैं? आपको सब बताती हूँ। मैम, आपको कैसे ख्याल आया कि आपके समाज में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगनी चाहिए? हम भी जानते हैं कि जो इस्लाम में कानून बनाए गए हैं वो सबकी भलाई के लिए बनाए गए, लेकिन जब उस कानून का गलत फायदा उठाया जाए तो उसे बदलना जरूरी हो जाता है। हम औरतों को तकलीफ पहुंचाने वाले इस कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मिस इबादत अख्तर और मन्नत अख्तर के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये कोर्ट इन दोनों की PIL सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश करती है। PIL फाइल कर दिया ना तुम लोगों ने, लेकिन केस नहीं ला पाओगे। इन्होंने हमारी शरीयत पर उंगली उठाई है, इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाईजान मुझे बहुत डर लग रहा है। निगार रिलैक्स, डरो मत। मैं मन्नत और इबादत को कुछ नहीं होने दूंगा। अबे हीरो, चल हट सामने से, वरना तू भी मारा जाएगा। अच्छा, हाँ, हाथ लगा के देखा, आना। अबे मेरे हो तो इन दोनों को मारना तो दूर, तुम लोग छू भी नहीं सकते। इन दोनों ने कौम को रुसवा किया है, हमारे मजहब के खिलाफ आवाज उठाई है। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोगों को मजहब की चिंता हो रही है? अबे तुम लोग तो मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं हो। हमारे मजहब में तुम जैसे जाहिलों की कोई जगह नहीं है। हमारा दीन ये सिखाता है कि औरतों पर जंग में भी वार नहीं किया जाता। अब तू हमें सिखाएगा हमारा मजहब क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कितनी बेरहमी से मारा है, अल्लाह करे इनके हाथ टूट जाए। तो अभी तक यही हो निगार, जाओ। हाँ जा रही। सॉरी, बहुत जल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। बुलाया। इबादत, तुम्हारा दुपट्टा खराब हो जाएगा। खराब नहीं, ये तो पाक हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं, तुम मुझे पट्टी करने दो, चुप बैठ। ओके। अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला। यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन तू तो मौला, मन तू तो मौला।
अरे मन्नत अभी कहाँ गायब हो गई? पक्का मेडिकल स्टोर गई होगी फर्स्ट एड बॉक्स लाने। मुझे सारे काम देने होते। फरहान अब तुम जाओ, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वैसे भी मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेने आई थी, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। ओ जाने मन, तुम्हें हमेशा दुनिया का टेंशन लगा रहता है ना। मेरी परवाह कब करोगी तुम? अगर मैं नाराज हो गया ना तो भाग जाऊंगा। ऐसी बात सोचना भी मत। भागेंगे तो साथ में भागेंगे। फरहान, क्या कर रहे हो तुम? पब्लिक प्लेस को देख लेगा। और सुभान को बहुत लगी है, वो तकलीफ में है, मुझे जाना चाहिए। अरे यार क्या सुभान सुभान लगाया हुआ है यार। मतलब मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ फरहान फरहान सुनना है। यू नो हाउ मच आई लव यू। आई नो फरहान, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आई थी ना यार। मैंने सोचा था मेरा बर्थडे हम साथ में मनाएंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। तुम्हारा बर्थडे हम यहाँ पर भी मना सकते हैं। वो कैसे? सरप्राइज। वाओ, हाउ रोमांटिक। कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए सब। आई लव यू फरहान। बहुत कमाल का सरप्राइज है। इससे स्पेशल बर्थडे तो हो ही नहीं सकता था। वो तो है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन। तीसरा शिकार हमारी गुनगुन। वो कर जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो शेर भी होता है। शेर ने कहीं गुनगुन को पकड़ लिया और उसे कुछ हो गया तो हो नहीं सकता। नहीं जाने देगा गुनगुन को। ए, तू खिड़की बंद कर। देखिए, हम जानते हैं अच्छी तरह कि हमारे परिवार वालों ने आप लोगों को हमें ले जाने के लिए बुलाया ना। हम अच्छी तरह जानते कि आपका काम है, हम समझते हैं। क्या ना हमारी छोटी बच्ची है, वो उनकी जान खतरे में। हमें जाने दीजिए जीजी, हमें जाने दीजिए। तूने घर पे भी पहले बहुत नाटक किया है, अब यहाँ फिर से शुरू मत करना। नाटक नहीं है जीजी, नाटक नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमारा विश्वास करिए, वो हमारी छोटी बच्ची है ना गुनगुन, उनकी जान को खतरा। वो दामिनी है ना, दामिनी जो तुलसी बनकर आई है, वो गुनगुन की माँ बनकर आई, वो ना, वो हमारी बच्ची की जान ले लेगी। वो माँ नहीं है गुनगुन की, हमारी गुनगुन को मार डालेगी। हमें कृपा करके जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए जीजी। हम हाथ छोड़ो, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं जीजी। हमें जाने दीजिए, हमारी बच्ची को बचाना है, मार डालेगी। ये लड़की अब ऐसे नहीं मानेगी। इसके परिवार वालों को फोन करना पड़ेगा। नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। हम चुपचाप जाएंगे। हम किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हेलो। ओ मैडम, इस लड़की ने ना मेरी नाक में दम कर दिया है। ये रो रो कर खुद तो मरेगी, साथ में हमें भी मारेगी। आवाज नीचे। तुम्हें जो काम करने के लिए कहा गया है बस उतना ही करो। उसी की तनख्वाह मिल रही है तुमको, संभालो उसको। मोहन भैया, पानी। सब वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। राधा असाइलम में रो रो कर दम तोड़ देगी और गुनगुन जंगल में मर जाएगी। रही बात दामिनी की, दामिनी को तो मोहन मिल गया तो वो तो खुशी हो जाएगी। गुनगुन आज जंगल में मर जाए बस, फिर सब पक्का हो जाएगा। दामिनी, चाहे कुछ भी हो जाए
आज तुम्हें गुनगुन को मारना ही होगा। गुनगुन सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। हम आपको नहीं जाएंगे। राधा मेरा हाथ छोड़ो। ब्रेकिंग न्यूज। गर्मियों की छुट्टियों में सैर पर निकला खूंखार शेर, बनाया फॉरेस्ट ऑफिसर को अपना शिकार। शेर के डर से गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पब्लिक की एंट्री पर रोक लगा दी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, मोहन को पाने के लिए मैंने आज तक क्या कुछ नहीं किया। कितनी बार तो मौत का सामना किया है मैंने, तो बस एक बार और से। जब मैं कामयाबी के इतने नजदीक आ चुकी हूँ तो अब पीछे नहीं हट सकती। मुझे किसी भी हालत में गुनगुन को अंदर लेकर जाना होगा और बस उसे उस शेर के सामने लाकर खड़ा करना होगा। बस वो राधा हमेशा की तरह मेरा प्लान न बर्बाद कर दे। वैसे भी वो उस वैन से भाग चुकी है और जाकर जाएगी कहाँ? आएगी तो यही पर ना, गुनगुन के पास। एक तरफ तुलसी और गुनगुन की जान खतरे में और दूसरी तरफ राधा भी तो गुनगुन के लिए उसी जंगल में गई है। और राधा को शेर के बारे में तो पता भी नहीं है। कहीं राधा उस जोन में एंटर कर गई तो राधा की जान। नहीं, अगर राधा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राधा प्लीज और कोई बेवकूफी मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने तक का रास्ता हम खुद ही तय कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बिहारी जी, रावण की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने एक साधु के भेष में एक औरत के मर्यादा को भंग किया था। और आज दामिनी ने भी रावण की ही तरह एक मां के भेष में ममता के मर्यादा को भंग किया है। रावण का तो अंत हुआ ही था, आज दामिनी का भी होकर रहेगा। आगे बिहारी जी, हम जब तक हमारी गुनगुन के पास नहीं पहुंचाते, आप कृपा करके उनकी सुरक्षा करिएगा, उनकी रक्षा करिएगा और हमें जल्द से जल्द उनके पास पहुंचा दीजिए। बाकी बिहारी जी की जय। हाँ जाओ राधा, तुम तो यहाँ पर ही आओगी अपने गुनगुन के पास, लेकिन तुम जब यहाँ आओगी ना तो तुम्हें गुनगुन नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगी गुनगुन की लाश, और वो भी खून से लथपथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो माँ। बेटा, तुम्हारे चाचा जी का पता चला? नहीं माँ, चाचा जी का भी कुछ पता नहीं चला। इतने सारे पैसे मंदिरा 7 सालों से कमल भैया से ले रही है।
क्यों? किस लिए? किसे देने के लिए? गौरी के जाने के पहले हम जो चैरिटीज करते थे वो गौरी के जाने के बाद मंदिरा ने करने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसी कौन सी चैरिटी है जो इतना पैसा कैश में ले रही है? और कमल भैया उसे आसानी से दे भी दे रहे हैं, क्योंकि कमल भैया को मंदिरा से इतना लगाव है कि उसकी बातों पे सवाल ही नहीं करेंगे। लेकिन कुछ तो है जो मंदिरा उल्टा सीधा कर रही है। हमें पता करना ही होगा कि मंदिरा ये पैसे किसे दे रही है और क्यों दे रही है। इससे पहले कि मंदिरा आंटी डॉक्टर शिव पर वार करे, हमें उन पर वार करना होगा। पूरे परिवार के सामने हमें उनका पर्दाफाश करना होगा। सबको ये बताना होगा कि आज तक इस घर में जो भी कुछ गलत होते आया है ना, उन सब के पीछे उनका हाथ है। इससे पहले वो हमें खत्म करे ना, हमें उनको खत्म करना होगा। शक्ति, हमें मंदिरा की काली करतूतों का छोर मिल चुका है। हमें इसी छोर के सहारे उसकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश कर देंगे। चाचा जी प्लीज फोन उठाइए। कुछ तो गड़बड़ है। चाचा जी ने आज तक ऐसा नहीं किया। मेहता जी। हाँ जी। मेहता जी, वो पुराना ओटी ऑपरेशनल नहीं था। वो ऑपरेशनल कब हुआ? किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? पुराना ओटी? सर, पुराना ओटी तो अभी भी बुरी हालत में पड़ा हुआ है। वो ऑपरेशनल कैसे हो सकता है? आप अंदर नहीं आ सकती, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। अरे ये एक नॉन ऑपरेशनल ओटी है। यहाँ का ड्रेनेज हॉस्पिटल में नहीं, बाहर जाकर नाली में मिलता है। अगर गार्ड्स ने देख लिया ना, उन्हें शक होगा और वो आके देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। बंद करो। हेलो माँ। बेटा, तुम्हारे चाचा जी का पता चला? नहीं माँ, चाचा जी का भी कुछ पता नहीं चला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कहेंगे सबको हम? हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन को क्या होगा? चाची, वो सब हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब किया किसने है, और उस इंसान को सजा दिलानी होगी। Yes, of course. हम आपके चरणों की कसम खाते हैं कि जो भी गुनहगार है ना, उसे हम सजा दिलवा कर रहेंगे। वो जहां भी भागा, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। और सबसे पहले हम उसे आपके पैरों में गिराएंगे और फिर उसे जेल भेज कर रहेंगे। हम आपकी कसम खाते हैं चाचा जी। शक्ति का चाचा? Oh my God, oh my God, oh my God! ये कीर्तन का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये उसका 62 ईयर का बुढ़ा, पूरी दुनिया में उसको यही मिला। और अब जब शिव शक्ति को पता चल गया है, तो वो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या कर दिया तुमने कीर्तन, क्या कर दिया?
मुझे नहीं पता इस बार मैं तुम्हें बचा पाऊंगी या नहीं। चाची आप? थैंक गॉड चाची आप यहाँ मिल गए। आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। चाची जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमारी हॉस्पिटल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए चाची। हमें पता लगाना होगा कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। चाची मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें पता लगाना होगा कि। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऑर्गन स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है। पर मैंने तो कहा ही नहीं कि यहाँ पर ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट चल रहा है। नहीं वो शक्ति के चाचा के साथ जो हुआ है, लोगों को तो यही लगेगा ना कि ऑर्गन स्मगलिंग का रैकेट चला है यहाँ पे। चाची आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? I mean, हमारे नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था। अब क्या कहेंगे सबको हम? हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन को क्या होगा? चाची वो सब हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब किया किसने है और उस इंसान को सजा दिलानी होगी। Yes, of course. Of course. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।